गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज से हमारा एक नया ट्रेडिंग सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रेड एनालिसिस मैं मेरे जो मेथड है उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा विद द कंप्लीट ट्रेड लॉग। ठीक है। और ट्रेड लॉग में जो चीज़ें कवर होगा वो होगा कि हम यहाँ पर ऑप्शन के अलावा बाकी सारे के सारे डेटास का यूज़ करेंगे। जो मैं यहाँ पर वीडियो को क्रिएट करूँगा वहाँ पर फर्स्ट पैटर्न जो हम लोग देखेंगे वो होगा प्राइस एक्शन। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिबोनाची। देन देखेंगे हम लोग गैन टाइम, गैन प्राइस। साथ में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जो मार्केट के सेटअप है वो ऑब्जर्व करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट पैटर्न, यानी कि EW, एलियट वेव। और जो फिफ्थ नंबर के जो मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ट्रेड लॉग है। ट्रेड लॉग मैंने अभी भी फिल नहीं किए हैं। आई विल जस्ट फिल द लॉग एज पर द एज वी ग्रो विद द ट्रेड। ओके, तो ये क्लोज्ड बेस्ड जब जब यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुए थे हमने उसी बेसिस पे यहाँ पर ट्रेडिंग को लिखे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हटको, विप्रो, HAL और ऑप्शंस पे हमने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड किए हैं। यानी कि 22,700 के पुट पे एक ट्रेड है, 22,800 के पुट में 2 ट्रेड्स है, 22,700 कॉल पे 3 ट्रेड है। 3 में से एक में 15% का लॉस है, बाकी सारे के सारे ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। ओवरऑल इट वाज द nearby of the 7 and we can see the capital। हमने यहाँ पर जितने भी यूज़ किए हैं उनमें से सारे के सारे कैपिटल जो है इट वाज बिलो द 1 लाख। एक में यहाँ पर 40,000 के कैपिटल है, दूसरा एक में 2.5 लाख के कैपिटल है जहाँ पर 15% के लॉस बुक हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर 22,700 के जो कॉल है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 22,700 में 700 के जो कॉल है वहाँ पर पहली बात तो कहाँ कहाँ ट्रेडिंग जनरेट हुए थे। तो इस पर्टिकुलर सेटअप पे मेरे जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा गैन नंबर पे। आप यहाँ पर भी जो भी ट्रेड देखेंगे जहाँ पर एंट्रीज हुए हैं, यानी कि बाई एवरेज प्राइस जो भी यहाँ पर है वहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोग गैन नंबर के पास ही आपको बाई एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं ये देखता हूँ, ये 22,700 की कॉल, ये 46.5 पे यहाँ पर बाई एवरेज है। ठीक है, यानी कि ये भी गैन नंबर के सामने है। यहाँ पर जो 59.95 पे ट्रेड हमने लिया था वो भी गैन एवरेज प्राइस पे था। ये 206 पे भी जो ट्रेड हमने लिया था इट वाज अराउंड ऑल्सो द गैन एवरेज प्राइस। ये ट्रेड में गलती क्या हुआ है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ट्रेड हमने टॉप पर लिया था जहाँ से मार्केट के मूव होने के चांसेस कम थे एंड वी हैव टू क्लोज द ट्रेड विद लॉस। ओके, तो बाकी के जितने भी आपको यहाँ पर ट्रेड्स जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स एंट्री जो है वो गैन नंबर के थ्रू हमने लिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 22,700 के कॉल से। ठीक है, तो 22,700 की कॉल जो है वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने बहुत सारी लेवल्स पर लिए हैं। हमने ओपनिंग पे लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस टाइम पे भी लिया था। क्लोजिंग टाइम पर हमने जो ट्रेड्स यहाँ पर इनिशिएट किए थे ये सबसे लोएस्ट रिस्क वाला ट्रेड था। वो हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे कि लोएस्ट रिस्क वाला ट्रेड कब लिया जाता है, कौन से पैटर्न पे लिया जाता है और एंड एवरीथिंग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं अभी ट्रेड लॉक की बात कर रहा हूँ वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो ट्रेडिंग मेथड है वो मेथड से कहाँ पे ट्रेड्स जो है वो जनरेट हुए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेड को समझना। पहले हम लोग निफ्टी के, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी की जो पैटर्न है वो मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो निफ्टी पैटर्न में मुझे कौन से पैटर्न दिखाई दे रहा है, पहले तो मार्केट ओपन हुआ एक गैप अप के साथ। अब मार्केट में जब गैप अप ओपन होते हैं यहाँ पर पहला रूल ऑफ ट्रेडिंग जो है वो ये होते हैं कि हमें प्रीवियस दिन का जो स्विंग प्राइस है वो स्विंग प्राइस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्विंग प्राइस कौन से थे, ये जो था हमारे 3:10 पे स्विंग हाई
और जो यहाँ पर हमें 2:54 पे जो मार्केट के बॉटम मिले थे, ये था हमारा स्विंग बॉटम। तो जब भी मार्केट ओपन हुआ गैप अप पे, तो हमने स्विंग रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया, फिबोनाची एक्सटेंशन हमारे पास आए। अब फिबोनाची एक्सटेंशन पे हमने क्या देखा, यहाँ पर 1.618 की जो फिबोनाची एक्सटेंशन है, मार्केट वहां पर जाकर रेजिस्टेंस फेस किए। तो जिस मोमेंट पे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पैटर्न हमें देखने को मिला, ये पैटर्न बना मार्केट में, दिस वाज द पैरेंट कैंडल। तो ये पैरेंट कैंडल मार्केट में बना। अब पैरेंट कैंडल के सामने एक और पैरेंट कैंडल हमें यहाँ पर बनते हुए दिखे। तो देयर आर टू कंटिन्यूअस बेस ऑफ पैरेंट कैंडल फॉर्म इन द मार्केट। एंड उसके बाद मार्केट में कौन से पैटर्न जनरेट हुए, कि मार्केट में पैटर्न जनरेट हुए यहाँ पर एनगल्फिंग एंड फर्दर एनगल्फिंग, एक बुलिश एनगल्फिंग, एक बेयरिश एनगल्फिंग। अब ये मार्केट में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले स्टेट थे, और कंफ्यूजन अभी होगा भी, क्योंकि वी आर इन अ स्टेज जहां पर अगले 5 ईयर का हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो भी चेंजेस आएंगे, वो इस कुछ दिन की बहुत सारे डिसीजन पे वो फैक्टर्ड होगा, मतलब बहुत सारे इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन चार्ट में दिखना बहुत ही स्वाभाविक बात है अभी के एक हिसाब से। अब यहाँ पर कौन सा ट्रेड जनरेट हुई है, पहली बात तो समझ लीजिए कि मार्केट में जब भी मार्केट में जिस भी वक्त कोई भी हाई लो को मार्केट ब्रेक होता है, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो वहां पर ट्रेड जनरेट होते हैं। अब वो ट्रेड लेना आपके ऊपर है, ना लेना आपके ऊपर है। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट हुए वो हम लोग नहीं कैरी कर सकते बिकॉज ऑफ द रिस्क। यहाँ पर जो भी ट्रेड बना फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद मार्केट में हमें लो रिस्क जोन के लिए वेट करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने लो को ब्रेक किया, क्या आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं? ऐसा 700 मार्केट ने ब्रेक किया, नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में यहाँ पर जो ट्रेड ब्रेक हुए हैं, अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो 22,800 के ऊपर स्टॉप लॉस देना होगा। तो मैं 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्यूचर प्ले नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऑप्शन प्राइस में क्या बन रहा है, ऑप्शन प्राइस में तो रेंज ब्रेक ही नहीं किया। ऑप्शन के जो हमें यहाँ पर 22,700 के कॉल के जो चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर तो मार्केट ने ये ट्रेड ब्रेक ही नहीं किए ओवर दिस पर्टिकुलर स्टेज, यानी कि अभी भी ऑप्शन और स्पॉट ये दोनों सिंक नहीं हुए हैं। तो जब तक कि ना ये प्राइस सिंक नहीं होता, हमें ट्रेड को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पर जो भी मार्केट में जो लोग भी ट्रेड करेगा, मार्केट विल डेफिनेटली हिट देयर स्टॉप लॉस अंटिल एंड अनलेस दे आर प्लेइंग विद द स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो अब हमें क्या देखने की जरूरत है, मार्केट के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें 2 पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है। एक पैटर्न तो ये है प्राइस एक्शन को फॉलो करना। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मार्केट फॉर्म द बॉटम, यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम को फॉर्म किया। सो आई कैन ड्रॉ दिस इज अ बॉटम, हमने यहाँ पर बॉटम को मार्क किया एज ए। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने बॉटम फॉर्म हुआ। अब बॉटम फॉर्म होने के साथ साथ मार्केट में टॉप फॉर्म हुआ, कहां पर जाकर, ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज 9:36। अब 9:36 पे मार्केट में यहाँ पर टॉप फॉर्म हुआ। अब मार्केट बॉटम फॉर्म हुआ, टॉप फॉर्म हुआ, तो हमें टॉप और बॉटम मिल गए मार्केट में। अब जिस पॉइंट पे हमें टॉप और बॉटम मार्केट में मिल जाते हैं, हमें फिबोनाची की जरूरत है। अब मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो मुझे कहां पर सपोर्ट मिले हैं, 22,693 के प्राइस पर। तो 22,693 पे मार्केट में हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिला, दिस पैटर्न इज नन अदर देन द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो मार्केट में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न को फॉर्म किए। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड बॉटम, मतलब हायर बॉटम मार्केट में यहाँ पर बड़ा स्विंग बॉटम भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड जनरेट होता है। अभी यहाँ पर देखिए 22,718 पे यहाँ पर ट्रेड जनरेट। अब यहाँ पर आते हैं 22,718। सो यू कैन सी दैट 22,718 ऑन द 951। अब 951 पे 22,718 पे मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेड जनरेट हुए 114 के लेवल। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्या यहाँ पर हमें गैन की रूल के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला है कि नहीं मिला है। तो अगर मैं गैन नंबर को यहाँ पर प्लॉट करूँ, गैन नंबर, गैन की क्वार्ट नंबर जो है इट वाज एट द 90, देन नंबर इज 111। फर्दर जो नंबर है
वो है 121। अब 121 111 के और भी यूज है, यानी कि ये दोनों एक क्लस्टर जोन की तरफ काम करते हैं। जब भी मार्केट 111 को ब्रेक करते हैं और वहां पर हमें कौन से पैटर्न देखने की जरूरत है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है। जब भी मार्केट 121 को ब्रेक करता है, 121 को ब्रेक करने के बाद 111 को ब्रेक करते हैं एंड फर्दर 121 के ऊपर जाते हैं, तो ये जो पैटर्न मार्केट में बनते हैं, दिस कॉल्ड द बॉटम फॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मार्केट में हमें बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, यानी कि ये जो रेंज है 952 953 के रेंज पर हमें एक ट्रेड देखने को मिला। सो लेट्स सी क्या हमने इस रेंज पर एंटर किए। यू कैन सी द 121.1 यहाँ पर एक एंट्री है, सॉरी नॉट दिस वन, 22,700 कॉल, यहाँ पर एंट्री नहीं किए थे क्या हमने? नहीं, यहाँ पर एंट्री मिस हो गई। 22,700 के कॉल पर वी डिड नॉट टेक द एंट्री ओवर हियर। ओके, तो बहुत एंट्रीज मिस होते रहते हैं हमारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन एंड ऑफ द डे जब भी होते हैं तो वी फॉरगेट दैट वी कौन से ट्रेड हमें मिले हैं, कौन से नहीं मिले हैं, क्योंकि हर एक दिन में मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स बनते रहते हैं एंड इट्स नॉट, ये संभव नहीं होता हमेशा कि हर एक एंट्री हम लोग ले सकें। ओके, because first thing, all of the trades I did not take by myself, और यहाँ पर there are people working for entries and everything. So first thing first, यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप यहाँ पर इनिशिएट हुए थे। ओके, तो यहाँ पर जब ट्रेड सेटअप इनिशिएट हुआ तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा। 121 के रेंज को मार्केट जब भी तोड़ता है, अब यहाँ पर एंट्री बन गया हमारे एंट्री के लिए, दिस टू रेंजेस आर फॉर द एंट्री। नाउ अगर हमें 121 पे एंट्री मिलते हैं, देयर आर टू स्टेज फॉर द एग्जिट। एक एग्जिट स्टेज है 177, दूसरा एग्जिट स्टेज जो है वो अगर 177 को ब्रेक करने के बाद हमें 150 के लेवल को ना ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। दिस इज अवर गैन रूल ऑफ ट्रेडिंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 170 के रेंज को मार्केट ने ब्रेक किए, 100 यहाँ पर आकर मार्केट ने ब्रेक किए और 150 पे एग्जैक्ट वहां पर सपोर्ट को क्रिएट किया। 149.6 पे हमारे यहाँ पर बॉटम बना एंड फर्दर मार्केट हाई एंड को ऊपर की तरफ गया। तो इस वक्त 170 के अगर मार्केट ब्रेक करते हैं तो हमें दो रूल ऑफ ट्रेड जनरेट होते हैं हमारे हिसाब से। एक जो नंबर जनरेट होते हैं वो है 199 सेकंड, तो 199 के रूल जो है वो जनरेट होते हैं यहाँ पर, ठीक। 199 के लेवल पर हमें ट्रेड देखने को मिलता है। हाउ 199 के रेंज पर हमें एक ट्रेड देखने को मिलता है। अब 199 को जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो वी हैव टू फोकस दैट आइदर द 211 इज ब्रेकिंग और नॉट। तो 211 के जो लेवल है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हमें फोकस पे ये आता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर हमें प्राइस को फॉलो करने की जरूरत है। तो प्राइस को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, यू कैन सी दिस इज अ मार्केट मेड अ स्विंग हाई, मार्केट मेड अ स्विंग बॉटम, ट्राई टू मेक अ स्विंग बॉटम ओवर हियर, बट यहाँ पर मार्केट ने स्विंग हाई बनाने के बाद स्विंग बॉटम नहीं बनाए, ये सीधा यहाँ से गिरा। तो ऐसे केसेस पे हमें पैटर्न की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो देयर आर टू हायर बॉटम, यहाँ पर फर्स्ट हायर बॉटम बने, दूसरा हायर बॉटम बना, तीसरा हायर बॉटम बना, यानी कि 3 ड्राइव फॉर्मेशन यहाँ पर हुए। देयर इज ऑल्सो द हायर बॉटम, मार्केट में यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ब्रेक किया यहाँ पर। तो इस 188 के लेवल पर हमारे जो ट्रेड है वो एग्जिट हो गए। ओके, तो यहाँ पर जब भी हमारा ट्रेड के सेटअप के थ्रू एग्जिट साइन मिलते हैं तो दिस इज द प्लेस जहाँ पर वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम आवर पोजीशन। तो यहाँ पर कितने परसेंटेज का आरओआई हमें जनरेट देखते हुए मिले, 45% के अराउंड यहाँ पर आरओआई जो है वो जनरेट होते हुए हमने देखा ना। यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट होते हुए देखा, क्या ये तो हमने ज्ञान के जो भी
रूल है उसके बेसिस पे देखें। तो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द गैंग दे कैन इजीली अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल बाय यूजिंग द गैंग चार्ट। अब द पीपल हु वांट टू ट्रेड विद द प्राइस एक्शन, तो मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो भी ट्रेड जनरेट होते हैं, यहाँ पर एक हाई बना है, यहाँ पर एक लो बना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से हाई एंड लोज को मार्क करते हुए जाना है। देयर इज अ हाई, देयर इज अनदर बॉटम, ठीक। तो मार्केट में एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट में कौन से ट्रेड पैटर्न बनी, इस अप ट्रेंड के अंडर मार्केट का एक पैटर्न बने लोअर हाई, यहाँ पर एक पैटर्न बने हायर बॉटम। तो मार्केट इस ट्रायंगल को जब भी ब्रेक किए तो यहाँ पर आपको ट्रेड जनरेट होते हुए दिखता है। साथ ही साथ हम लोग अगर यहाँ पर पैटर्न्स को कीप ऑन फॉलोइंग, मतलब ये पैटर्न को हम लोग ड्रॉ करते हुए जाते हैं, यानी कि स्विंग हाई अगेन हमने ड्रॉ किया एंड यहाँ पर हमने स्विंग बॉटम को ड्रॉ किया, ठीक है। देन यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बना है, स्विंग हाई बना है, मतलब हायर लोअर हाई बना है, यहाँ पर मार्केट में लोअर लो बना है। तो यहाँ पर मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न को क्रिएट किया, ये जो दो पैटर्न बने, दिस इज द फ्लैग। अब फ्लैग जब भी मार्केट में बन जाते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो फ्लैग का जो रेंज है, ये रेंज रिपीट होगा जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करे, ठीक। अब यहाँ पर अब दो, एक आइदर आप इस रेंज को रिपीट कर सकते हैं या फिर आप थोड़े से एडवांस पे जाकर फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। अब फिबोनाची का यूज कैसे करना है, वो दो तरीके होगा यहाँ पर। एक तो हमारा जो ट्रेड है उसको होल्ड करने के लिए, यानी कि जो स्विंग हाई है, जो स्विंग लो है, मैं अगर उसको कनेक्ट करता हूँ और मैं अगर ये देखता हूँ मार्केट 1.272 लेवल को होल्ड कर रहा है, दिस इज द 1.272 लेवल। तो मार्केट ने 1.272 लेवल को होल्ड किया, 1.618 को ब्रेक करने के बाद 1.272 लेवल को होल्ड किया और यहाँ पर मार्केट हायर बॉटम को क्रिएट किया। तो मार्केट जब भी ये लेवल को होल्ड करता है तो वी हैव टू डिसाइड कि आइदर मार्केट के जो टारगेट है वो 2.618 आएगा, और इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट 2.618 तक नहीं पहुंच पाए और उसके बीच में मार्केट में एक हायर बॉटम क्रिएट किया, सॉरी लोअर बॉटम क्रिएट किया, लोअर हाई को क्रिएट किया। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें पूरे के पूरे रेंज कर फिबोनाची एक एक्सटेंशन ड्रॉ करने की जरूरत है, और यहाँ पर अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा तो देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 1.27 टू 1.618 के बीच में मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1.618 पे पहुंचते ही उसके पहले ही मार्केट में स्विंग हाई क्रिएट करता है, और इस स्विंग हाई को क्रिएट करने के बाद प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंसेस थे मार्केट में, यहाँ पर ऑन द टाइम ऑफ 195 195 के, तो ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, ये दूसरे रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने तोड़ दिया। तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंसेस को तोड़ता है तो हमें एक देखने की जरूरत है कि मार्केट यहाँ से एक कंसोलिडेट फेज में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे हो गए एक प्रॉपर ट्रेड। अब हम लोग यहाँ पर इन बिटवीन जो भी नंबर्स है उसको हम लोग नहीं देखते, हम लोग आ जाते हैं मार्केट पे एंड फेज में। तो ये एंड फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में क्रिएट अ 3 ड्राइव फॉर्मेशन, 1 2 एंड दिस इज द 3। तो यहाँ पर परफेक्ट 3 ड्राइव फॉर्मेशन मार्केट में बना, दिस इज द 1, दैट इज द 2, मतलब लोअर बॉटम मार्केट में यहाँ पर बना, दिस इज द फर्स्ट बॉटम, दिस इज द लोअर बॉटम एंड देयर इज अ थर्ड बॉटम मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट में 3 कंटिन्यूअस बेसिस पे 3 ड्राइव बॉटम मार्केट में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर जब भी 3 ड्राइव बॉटम मार्केट में फॉर्म हुआ, आफ्टर द 3 ड्राइव बॉटम मार्केट फॉर्म, मार्केट क्रिएट अ हायर बॉटम। तो हायर बॉटम पे जब भी हमें मार्केट में ये ट्रेड देखने को मिला, हायर बॉटम मार्केट में बन रहा है, वी ऑलरेडी मेड द बॉटम ओवर दिस पर्टिकुलर रेंज, और यहाँ पर वी कैन इनिशिएट द ट्रेड, और यहाँ पर प्रॉपर एग्जैक्ट तरीके से मार्केट के टारगेट को अचीव किया। यू कैन सी 1.618 was our target and this achieved by the right। तो यहाँ तक हमारे निफ्टी के ट्रेड जो थे 22,700 वो कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड हमने देखे, और यहाँ पर ऑप्शन पे भी ट्रेड जनरेट हुआ था बट वो किया नहीं हमने। बट ओवर दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हाट ट्रेड वी जनरेट टुडे, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक लुकिंग ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले तो गैप अप ओपन दिया, गैप अप ओपन देने के सामने मार्केट में हमें एक
मल्टीपल टाइम फ्रेम बेसिस एक रेजिस्टेंस देखने को मिला जो था गैन नंबर ऑफ 800। अब गैन नंबर 800 की रेंज जब भी एक स्टॉक के रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलते हैं, ये जो थ्योरी है दिस इज द गैन रेंज शिफ्ट। ठीक है, गैन रेंज शिफ्ट क्या बोलते हैं इसको? गैन के नंबर प्रीवियसली अगर गैन के नंबर हमारे लिए रेजिस्टेंस था, यानी कि गैन नंबर यहाँ पर 799 यानी कि 800 800 के जो नंबर है, ये 800 नंबर जो है ये स्क्वायर ऑफ 9 का नंबर है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 800 के, अगर ये रेंज कभी भी रेजिस्टेंस बना था, अभी जाकर मार्केट वहां पर सपोर्ट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड द गैन रेंज शिफ्ट मेथड। तो ये रेंज शिफ्ट जब भी होते हैं वहां पर बहुत अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी दिखे है आप नोट करिएगा, हो सकता है कि कल से या फिर नेक्स्ट वीक से हमें ये स्टॉक में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अपसाइड पोटेंशियल मूव हमें देखने को मिले, हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा, अगर होगा तो आप समझ जाए, क्योंकि ये पैटर्न यही बोलता है। ठीक है, शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, बट अगेन यहाँ से ये मेथड से हमें 5 से 7% का मूव आराम से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं स्टॉक वाइज। ओके, तो ये एक ट्रेड बना था, उसकी बेसिस पे हमने इंट्राडे पे एक छोटा सा ट्रेड जनरेट किए। अब दूसरा जो ट्रेड है वो है 22,800 के पुट पे। ठीक है, 22,800 के पुट, दिस इज द 22,800 पुट। ओके, तो 22,800 के पुट में जो ट्रेड हमने जनरेट किए वो कैसे किए वो थोड़े ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो बहुत सारे ट्रेड जनरेट हुआ था 22,800 में। एक ट्रेड जो यहाँ पर हमने खास तरीके से देखा, वो तो पहली बात ऑप्शन राइटिंग में तो ट्रेड जनरेट हुए ही थे। दूसरा, ये एक बहुत खास ट्रेड हमें जनरेट होते हुए दिखे ऑप्शन में। यहाँ पर था मार्केट का एक रेंज बना था, राइट, फर्स्ट कैंडल में जो रेंज हमने ऑप्शन के निफ्टी के कैश पे देखा, यानी कि निफ्टी स्पॉट पे देखा, वही ट्रेड हमें यहाँ पर ऑप्शन के पुट पे देखा था। अब जब भी आपको ये दिखता है कि मार्केट के ऑप्शन बाइंग में इंडेक्स के जो मिमिक है, इंडेक्स के जो ट्रेड है, जो सेटअप है वो बन रहा है, बट वो बाइंग पे बन नहीं रहा है, सेलिंग पे बन रहा है। तो आपको समझना है कि मार्केट जो है वो सेलिंग को प्रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग को प्रेफर किया। नाउ इफ यू सी, जैसे कि मैंने आरएसआई के बारे में भी मैं बताऊंगा, ये कहा था वीडियो की शुरुआत में। तो अगर मैं आरएसआई को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आरएसआई क्या बोल रहा है ना, आरएसआई जब भी आप अप्लाई करो, आरएसआई में आपको एक चीज ध्यान में रखनी होंगे कि आरएसआई को कभी भी आपको ये आरएसआई ये लेवल को यूज नहीं करना है, आपको हमेशा आरएसआई को यूज करना है 60 पे और 40 पे। ठीक है, आप 60 और 40 पे ही यूज करेंगे तो ही आपको आरएसआई का जो रेंज है वहां पर काम करने में सबसे ज्यादा आसानी होगा। अगर आप 70 और 30 पे यूज करेंगे तो वो आपको मार्केट में वहां पर आपको प्राइस के थ्रू यूज करने की जरूरत है। मैं कभी और 70 और 30 का भी यूज दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी दिखाया है पुराने वीडियोज में, मैं बाद में भी उसको ऑब्जर्व करवाऊंगा आपको। अब आरएसआई का यूज कैसे होता है? आरएसआई के यूज होते हैं सबसे ज्यादा रेंज शिफ्ट में। रेंज शिफ्ट में आरएसआई का यूज होते हैं सबसे ज्यादा। अब व्हाट इज द आरएसआई रेंज शिफ्ट? आरएसआई रेंज शिफ्ट ये होते हैं कि आरएसआई 60 के ऊपर था, वहां से आरएसआई जो है वो 40 के नीचे आए थे। इसका मतलब क्या है कि आरएसआई में बियरिश बुलिश से आरएसआई बेरिश हो गया। सेम टाइम पे अगर आप ये देखें कि आरएसआई जो 40 के नीचे था वो 60 के ऊपर चला गया है, दैट मीन्स कि आरएसआई में बुलिश रेंज शिफ्ट हुए। अब ये दोनों पैटर्न जब भी बनता है आपको एक चीज हमेशा ध्यान में देखने की जरूरत है, द मोमेंट ऑफ रेंज शिफ्ट। ये बात आप ऑब्जर्व करिए, द मोमेंट where the
रेंज शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर मोमेंट में रेंज शिफ्ट कहाँ पर हुआ, 2:16 की कैंडल में, राइट। यहाँ पर 54 पे था, यहाँ पर 63 पर आए हैं, मतलब 2:16 पे मार्केट में यहाँ पर रेंज शिफ्ट हुआ। 2:16 पे आपको बाय नहीं करना, आपको वहां पर प्राइस के थ्रू जाना है, वो आइदर गैन नंबर पे जाना है या फिर फिबोनाची के वे पे जाना है या फिर प्राइस अलर्ट प्राइस एक्शन पे देखना है। वो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर मार्केट में रेंज शिफ्ट हुए कब, 9:15 में मार्केट में यहाँ पर कौन से पैटर्न, द पैटर्न निफ्टी में हमने जो पैटर्न बुलिश में देखा था, यहाँ पर वही सेम पैटर्न काइंड ऑफ मार्केट में यहाँ पर बियरिश में बना। पैरेंट कैंडल बना, इनसाइड बार बना, इनसाइड बार के बॉटम ब्रेक किए, एनगल्फिंग बना, एनगल्फिंग के हाई ब्रेक किए, मार्केट यहाँ पर आकर फाइनली एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए। यहाँ पर मार्केट में 1 2 3 4 5 5 कैंडल ऊपर की तरफ गए, बट अपने मॉर्निंग स्टार के हाई को नहीं ब्रेक कर पाए। यहाँ पर मार्केट ने इवनिंग स्टार पैटर्न को बनाए। तो यहाँ पर जब भी मार्केट ने इवनिंग स्टार पैटर्न को बनाए, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस बना। और यहाँ पर अगर मैं गैन एंगल को गैन की जो नंबर है वो मैं अप्लाई करूँ, यानी कि 233 के लेवल पे अप्लाई करूँ, व्हाट आई कैन सी नाउ कि मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर स्विंग के हिसाब से अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे कि स्विंग मार्केट में जब भी गैप डाउन ओपन होते हैं, तो स्विंग हाई स्विंग लो प्रीवियस डे का हमें अप्लाई करने की जरूरत है। व्हाट वी कैन सी नाउ, 1.618 के रेंज मार्केट ने ब्रेक किए, इट वेंट थ्रू अ अपवर्ड साइड रेंज और 0.786 तक एग्जैक्ट मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बनाए, वहां से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट ना। अगर मैं ये सारे के सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर RSI पे एक और पैटर्न की जरूरत मुझे दिख रहा है, वो है RSI के बियरिश रेंज शिफ्ट, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि बियरिश में RSI जब भी बियरिश पैटर्न में होते हैं, तो बियरिश में RSI के पुल बैक होते हैं। तो दिस इज द RSI पुल बैक स्ट्रैटेजी व्हाट वी विल फोकस विद दिस 22,800 पुट। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट 40 के नीचे गया, दोबारा 40 के ऊपर की तरफ आए, दोबारा 40 के नीचे आए। तो ये जो जगह पर जो ये रेजिस्टेंस बना, सेम जगह पर मार्केट की ये रेजिस्टेंस बनी। तो यहाँ पर मार्केट में एक बियरिश पुल बैक मार्केट में बना। तो ये जो पुल बैक बना मार्केट में, वी कैन सेल द ऑप्शन ओवर हियर, बट रिमेंबर बिफोर सेल द ऑप्शन, अगर सेलिंग में पैटर्न दिख रहे हैं तो आप सेल ही करना, बाय करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो RSI के रेंज शिफ्ट की मेथड में आपको समझा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेलिंग पे फोकस करके आपको देखने की जरूरत है। साथ ही साथ ये और एक पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज द RSI डाइवर्जेंस। दिस इज द हिडन डाइवर्जेंस इन द RSI। यहाँ पर RSI हिडन डाइवर्जेंस है। क्यों हिडन डाइवर्जेंस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यू कैन सी प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये RSI ऑलरेडी बियरिश रेंज शिफ्ट हो चुके हैं। बियरिश रेंज शिफ्ट के बाद यहाँ पर बुलिश रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है। RSI 40 के ऊपर गया, थोड़े नीचे आए, दोबारा मार्केट 40 के ऊपर तक जाने की कोशिश किए, बट यहाँ पर जो रेंज शिफ्ट हुआ था ये रेगुलर रेंज शिफ्ट था, राइट, क्योंकि यहाँ पर RSI लोअर हाई को क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ पर जो रेंज शिफ्ट हुए, ये मार्केट ने RSI की प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया, बट प्राइस के प्रीवियस टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए, और यहाँ से जो है वो पैटर्न में चेंजेस आए। RSI दोबारा 40 के नीचे डिप दिए, और ये पैटर्न कंफर्म कब होते हैं, ये पैटर्न कंफर्म होते हैं whenever the market break the 133 level, जहाँ पर that is also the WD GAN, very important number. So you can see from here we can get a selling opportunity in the put price. So I hope आज की जो सेशन है वो आपको आप ध्यान से समझ पाए। अगेन ये सेशंस जो है वो आधे घंटे का 1 घंटे का नहीं है। ये दिस आर द लॉन्ग course, and anyhow anytime if you want to join any of the courses which I offer, always join.
So that's it for today. As of now, from my end, if you have any question, queries, you can always ask me in the comments.